राजमहल का अनमोल खजाना। प्रस्तावना। असली मोती की पहचान के बाद पूरे दरबार में बीरबल की प्रशंसा होने लगी। लेकिन जैसे ही प्रशंसा बढ़ती वैसे ही कुछ दरबारी, खासकर मल्लखान, तानसेन और राजपंडित जलने लगते थे। उन्हें लगता था कि बीरबल हमेशा बाजी मार ले जाते हैं और उनका महत्व कम हो रहा है। राजपंडित ने मन ही मन योजना बनाई। आज नहीं तो कल हमें बीरबल को मात देनी ही होगी। क्यों न सम्राट को ऐसी चुनौती दी जाए जिसमें बीरबल भी फंस जाए। नई चुनौती। एक दिन अकबर बाग में टहल रहे थे। राजपंडित और मल्लखान ने उन्हें घेर लिया और कहा, जहां पनाह, हम सब जानते हैं कि आपका महल दुनिया का सबसे शानदार है, लेकिन एक सवाल है, आखिर इस महल का सबसे अनमोल खजाना क्या है? अकबर ने थोड़ा सोचा और मुस्कुराए। सच में यह सवाल तो दिलचस्प है। बताओ, तुम्हारे हिसाब से क्या है? मल्लखान बोला, जहां पनाह, आपके खजाने में सोना चांदी है, वही सबसे अनमोल है। राजपंडित बोला, नहीं महाराज, असली अनमोल तो वे धार्मिक ग्रंथ हैं जो इस राजमहल में सुरक्षित रखे गए हैं। तानसेन हंसकर बोला, मेरे हिसाब से अनमोल खजाना तो संगीत है जो आपकी आत्मा को शांति देता है। अकबर ने हंसते हुए बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम बताओ, तुम्हारे हिसाब से राजमहल का सबसे अनमोल खजाना क्या है? बीरबल का उत्तर। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, महल का सबसे अनमोल खजाना न तो सोना है, न रत्न, न ही ग्रंथ। असली अनमोल तो आपकी प्रजा का विश्वास और प्रेम है। अगर प्रजा का दिल जीत लिया तो सोना चांदी, ग्रंथ और संगीत सब अपने आप आ जाएंगे। अगर प्रजा का विश्वास खो दिया तो ये सारे खजाने व्यर्थ हो जाएंगे। पूरा दरबार गूंज उठा। दरबारियों की चाल। लेकिन मल्लखान को यह बात हजम नहीं हुई। उसने कहा, बीरबल, बातें बनाना आसान है। अगर सच में प्रजा का प्रेम सबसे बड़ा खजाना है तो आप इसे साबित करके दिखाइए। अकबर को भी यह विचार अच्छा लगा। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, ठीक है बीरबल, मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूं। जाकर यह साबित करो कि प्रजा का प्रेम ही सबसे बड़ा खजाना है। अगर साबित न कर पाए तो दरबार में तुम्हारी जगह किसी और को दे दी जाएगी। बीरबल ने विनम्रता से झुककर कहा, हुक्म सर। आंखों पर। बीरबल का सफर। बीरबल साधारण वेशभूषा में राजधानी से निकल पड़े। उन्होंने गांव-गांव घूमकर लोगों की समस्याएं सुनी। कहीं पानी की कमी थी, कहीं भ्रष्ट अमले की वजह से लोग परेशान थे, कहीं अनाथ बच्चे भूखे थे। बीरबल ने अपनी बुद्धि और साधनों से सबकी समस्याएं हल करवाईं। किसानों को बीज और बैल दिलवाए, अनाथ बच्चों के लिए आश्रय की व्यवस्था करवाई, गरीबों के लिए न्याय दिलवाया। धीरे धीरे प्रजा के दिल में बीरबल के लिए अपार प्रेम उमड़ पड़ा। लोग उन्हें देवदूत की तरह देखने लगे। दरबार में वापसी। 1 महीने बाद बीरबल दरबार में लौटे। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, क्या सबूत लाए हो कि प्रजा का प्रेम ही सबसे बड़ा खजाना है? बीरबल ने इशारा किया। अचानक दरबार के बाहर से आवाजें आने लगीं। बीरबल, बीरबल। हजारों लोग महल के बाहर खड़े थे। वे फूल, फल और अन्न लेकर आए थे और कह रहे थे, जहां पनाह, हमें न्याय और जीवन दिया है इस व्यक्ति ने। यही हमारा असली खजाना है। अंत। अकबर की आंखों में चमक आ गई। वे उठे और बोले, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि बेमिसाल है। सचमुच प्रजा का प्रेम और विश्वास ही सबसे बड़ा खजाना है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यही खजाना है जो सदी दर सदी साम्राज्य को कायम रखता है।
बाकी सब तो क्षणभंगुर है। सीख असली शक्ति और अनमोल खजाना किसी राज्य का खजाना, किला या धन नहीं होता, बल्कि उसकी प्रजा का विश्वास और स्नेह होता है। बुद्धि की असली परीक्षा। दरबारियों की ईर्ष्या। बीरबल की सफलता ने बाकी दरबारियों का दिल जला दिया। राजपंडित बोला, अब अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सबकी कोई कीमत नहीं बचेगी। कुछ ऐसा करना होगा जिससे बीरबल फंस जाए। मल्लखान बोला, बिल्कुल, इस बार हमें ऐसी चाल चलनी होगी कि चाहे जितना भी चतुर हो वह फंस ही जाए। तीनों मल्लखान, राजपंडित और एक दरबारी सेनापति ने मिलकर एक योजना बनाई। नई चुनौती। अगले दिन दरबार में मल्लखान ने कहा, जहां पनाह, बीरबल अब तक बहुत सी पहेलियां हल कर चुके हैं, लेकिन क्या वे ऐसी परीक्षा पास कर सकते हैं जिसमें आंखें बंद हों और केवल बुद्धि का सहारा हो? अकबर की रुचि जागी। क्या मतलब? राजपंडित बोला, जहां पनाह, हम बीरबल की आंखों पर पट्टी बांध देंगे और उन्हें 3 वस्तुएं देंगे। बिना देखे केवल स्पर्श और बुद्धि से उन्हें पहचानना होगा। अगर पहचान न पाए तो साबित होगा कि उनकी समझ केवल दिखावे तक है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, यह मजेदार परीक्षा होगी। बीरबल, क्या तुम तैयार हो? बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, मैं तैयार हूं। चालाकी भरी वस्तुएं। दरबारियों ने जानबूझकर 3 वस्तुएं चुनी। एक एक सोने का सिक्का, 2 एक नकली मिट्टी का सिक्का जो बिल्कुल वैसा बनाया गया था, 3 और तीसरी थी एक विशेष वस्तु, सूखी नीम की पत्ती, जिसे वे कपड़े में लपेटकर सिक्के जैसा आकार दे चुके थे। उनका विश्वास था कि बिना देखे कोई भी इन्हें सही नहीं पहचान पाएगा। बीरबल की परीक्षा। बीरबल की आंखों पर पट्टी बांधी गई। पहली वस्तु उनके हाथ में रखी गई। उन्होंने उंगलियों से घुमाकर देखा और बोले, यह असली सोने का सिक्का है। इसके भार और ठंडक से साफ पता चल रहा है। दरबारी हैरान रह गए। दूसरी वस्तु रखी गई। बीरबल ने ध्यान से दबाया और बोले, यह मिट्टी का बना है। भार हल्का है और स्पर्श में कठोरता अलग है। अब तीसरी वस्तु रखी गई। बीरबल ने कुछ क्षण सोचा, कपड़े को थोड़ा सूंघा और मुस्कुराए। जहां पनाह, यह सिक्का नहीं बल्कि नीम की पत्ती है, जिसे चालाकी से लपेटा गया है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर हंसते हुए बोले, वाह बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सचमुच असाधारण है। जो लोग तुम्हें फंसाना चाहते थे वे खुद अपनी चाल में फंस गए। फिर उन्होंने दरबारियों की ओर देखकर कहा, याद रखो, चालाकी से किसी को हराना आसान नहीं, खासकर जब सामने बीरबल हो। सीख। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, बुद्धि का असली अर्थ है केवल आंखों से नहीं बल्कि मन और अनुभव से देखना। आंखें धोखा दे सकती हैं, पर समझ और ज्ञान कभी धोखा नहीं देते। सीख। बुद्धि और अनुभव के सामने कोई छलावा टिक नहीं सकता। बीरबल का निर्वासन। दरबारियों की साजिश। राजपंडित, मल्लखान और सेनापति की पिछली हार ने उनकी ईर्ष्या को और बढ़ा दिया। राजपंडित बोला, जब तक बीरबल दरबार में हैं, हमें कभी सम्मान नहीं मिलेगा। क्यों न इन्हें यहां से निकालने की योजना बनाई जाए? मल्लखान ने सुझाव दिया, अगर हम सम्राट के मन में ही शक पैदा कर दें कि बीरबल भरोसेमंद नहीं हैं, तो वे खुद इन्हें दरबार से बाहर कर देंगे। तीनों ने योजना बनाई कि बीरबल पर धोखाधड़ी और गद्दारी का आरोप लगाया जाए। चालाक आरोप। एक दिन दरबार में अचानक खबर आई कि शाही खजाने से कुछ सोने के सिक्के गायब हैं। सेनापति ने तुरंत कहा, जहां पनाह, यह काम केवल कोई नजदीकी और बुद्धिमान व्यक्ति कर सकता है।
हमें शक है कि बीरबल ही इसके पीछे हैं। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। अकबर चौंक गए। क्या बीरबल? लेकिन राजपंडित तुरंत बोला, जहां पनाह, हम सीधे आरोप नहीं लगाते, लेकिन सबूत यही बताते हैं कि चोरी का रास्ता उन्हीं के कक्ष की ओर जाता है। अकबर का निर्णय। अकबर का मन दुविधा में था। वे बीरबल पर विश्वास करते थे, लेकिन बार बार सबूत दिखाए जा रहे थे। आखिरकार उन्होंने कहा, बीरबल, जब तक यह मामला साफ नहीं हो जाता, तुम्हें दरबार छोड़ना होगा। मैं तुम्हें दंड नहीं दे रहा, परंतु तुम्हें साम्राज्य से बाहर जाना होगा। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, जो हुक्म। पर एक दिन सत्य स्वयं प्रकट होगा। वे हाथ जोड़कर दरबार से निकल गए। जनता की पुकार। बीरबल के जाने से दरबार उदास हो गया, पर सबसे ज्यादा असर प्रजा पर पड़ा। किसानों को लगता था कि अब उनकी आवाज कौन उठाएगा। गरीब सोच रहे थे कि अब उन्हें न्याय कौन दिलाएगा। सैनिक कह रहे थे कि अब हमारी समस्याएं कौन सुनेगा। गांव-गांव में लोग बीरबल की याद में रोने लगे। अकबर की बेचैनी। कुछ दिन बीते। अकबर को महसूस होने लगा कि दरबार खाली खाली है। कोई भी दरबारी उतनी समझदारी से उत्तर नहीं दे पा रहा था। एक रात उन्होंने सपना देखा। साम्राज्य की नींव दरक रही है और बीरबल उसे थामे खड़े हैं। वे घबराकर उठे और सोचा, क्या मैंने सचमुच गलती कर दी? असली दोषी। इसी बीच खबर आई कि शाही खजाने से फिर चोरी हुई है, और इस बार सबूत साफ बता रहे थे कि यह काम दरबार के ही कुछ लोग कर रहे हैं। गुप्तचर ने आकर बताया, जहां पनाह, चोरी के पीछे मल्लखान और राजपंडित हैं। वे मिलकर सोना बाहर भेज रहे थे। अकबर का क्रोध भड़क उठा। धोखेबाजों, तुमने न सिर्फ खजाना लूटा, बल्कि बीरबल जैसे वफादार को बदनाम किया। बीरबल की वापसी। अकबर ने तुरंत सैनिक भेजकर बीरबल को वापस बुलाया। जब बीरबल लौटे, अकबर ने दरबार में खड़े होकर कहा, बीरबल, मैं शर्मिंदा हूं। मैंने तुम्हें बिना दोष के दूर कर दिया। तुम्हारा महत्व अब और भी स्पष्ट हो गया है। दरबार तुम्हारे बिना अधूरा है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, सच्चाई देर से ही सही सामने आ ही जाती है। यही राजधर्म है। सजा और सीख। मल्लखान और राजपंडित को दंडित किया गया। अकबर ने बीरबल की ओर देखकर कहा, अब मुझे यकीन है कि तुम ही इस साम्राज्य के स्तंभ हो। तुम्हारी निष्ठा और बुद्धि बेमिसाल है। बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, जैसे दीपक अंधेरे में असली पहचान पाता है, वैसे ही सच्चा इंसान मुसीबत में पहचाना जाता है। सीख, झूठ कितनी भी गहरी चाल क्यों न चले, अंततः सत्य ही विजय पाता है। असंभव समस्या का हल। अकबर का विचार। बीरबल दरबार में लौट आए थे और उनका मान फिर से बढ़ गया था। अब अकबर सोचने लगे, बीरबल सचमुच अनोखी बुद्धि रखते हैं। पर क्या उनकी बुद्धि की कोई सीमा भी है? उन्होंने निश्चय किया कि बीरबल को एक ऐसी समस्या देंगे जिसे असंभव समझा जाए। असंभव आदेश। एक दिन अकबर ने दरबार में ऐलान किया, बीरबल, मैं तुम्हें एक आदेश देता हूं। मुझे ऐसा चित्र बनाकर दिखाओ जिसमें न तो सूरज हो, न चांद, न तारे, न धरती, न आकाश, न पेड़ पौधे, न जानवर और न मनुष्य। और वह चित्र फिर भी पूरा और सुंदर लगे। अगर नहीं बना पाए तो मान लूंगा कि तुम्हारी बुद्धि सीमित है। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। सब सोचने लगे, यह तो नामुमकिन है। दरबारियों की हंसी। मल्लखान ने ताना मारा, अब देखना, इस बार बीरबल भी हार मानेंगे।
बिना सूरज चांद धरती आकाश के कोई चित्र भला कैसे बन सकता है? राज पंडित बोला, बिल्कुल, यह तो व्यर्थ की जिद है। बीरबल अब की बार चुप हो जाएंगे। लेकिन बीरबल चुपचाप मुस्कुराते रहे। बीरबल की तैयारी। कुछ दिन बाद बीरबल दरबार में आए और अपने साथ एक बड़ा कागज लेकर आए। अकबर ने उत्सुकता से कहा, तो बीरबल, क्या तुमने सचमुच वह असंभव चित्र बना लिया? बीरबल ने कागज खोला। अनोखा चित्र में केवल एक खाली सफेद पन्ना था। दरबारियों ने ठहाका लगाया। देखा, बीरबल भी हार गए। यह तो खाली कागज है। लेकिन बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहां पनाह, यही वह चित्र है जिसकी आपने मांग की थी। आपने कहा था, न सूरज हो, न चांद, न धरती, न आकाश, न पेड़, न पशु, न मनुष्य। सो मैंने वैसा ही चित्र प्रस्तुत किया। यह शून्यता है जिसमें कुछ नहीं, और यही आपकी शर्त को पूरा करता है। अकबर की प्रसन्नता। अकबर जोर से हंस पड़े और बोले, वाह बीरबल, तुमने असंभव को भी संभव कर दिखाया। दरबारियों, देख लो, बुद्धिमत्ता का मतलब है असंभव में भी संभावना ढूंढना। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। सीख। बीरबल ने नम्रता से कहा, जहां पनाह, दुनिया में कोई समस्या असंभव नहीं होती, बस हमें उसे नए नजरिए से देखना होता है। शून्य भी कभी कभी सबसे पूर्ण उत्तर होता है। सीख। कठिन से कठिन समस्या का हल भी मिल सकता है, अगर हम सोच को एक नया दृष्टिकोण दें। विदेशी राजा की चुनौती। विदेशी दूत का आगमन। एक दिन दरबार में खबर पहुंची कि पड़ोसी राज्य का राजा अपने विशेष दूत के साथ आया है। उसने सलाम करते हुए कहा, जहां पनाह, हमारे महाराज आपकी बुद्धिमत्ता और साम्राज्य की शोहरत सुन चुके हैं, पर वे जानना चाहते हैं कि क्या आपके दरबार में सचमुच कोई इतना बुद्धिमान है जो हमारी कठिन पहेलियां हल कर सके। अकबर मुस्कुराए, हमारे पास बीरबल हैं, वे हर चुनौती का उत्तर देंगे। दूत बोला, ठीक है, तो सुनिए हमारी पहली शर्त। पहली पहेली, अनोखा प्रश्न। दूत ने दरबार में एक बड़ा थाल रखा। उसमें एक सोने का सिक्का और एक मिट्टी का सिक्का था। उसने कहा, बिना छुए, बिना उठाए और बिना पानी में डाले बताओ, इनमें से असली सोना कौन सा है? दरबारियों के पसीने छूट गए। सबको लगा कि इस बार बीरबल भी फंस जाएंगे। बीरबल का उत्तर। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मुझे एक मोमबत्ती जलाने का आदेश दीजिए। मोमबत्ती जलाई गई। बीरबल ने थाल को पास रख दिया। कुछ ही देर में सोने का सिक्का चमकने लगा, जबकि मिट्टी का सिक्का वैसे ही रहा। बीरबल ने कहा, सोना हमेशा प्रकाश में और अधिक दमकता है, जबकि नकली वस्तु की चमक वही रहती है। यही असली सोना है। दूत हक्का बक्का रह गया। दूसरी पहेली, असंभव सवाल। दूत ने दूसरा सवाल रखा, अगर तुम इतने बुद्धिमान हो तो यह बताओ कि इस दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे छोटा क्या है? दरबारियों ने सोचा, अब तो बीरबल अटकेंगे, पर बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, सबसे बड़ा है सत्य, जो पूरे ब्रह्मांड को समेट लेता है, और सबसे छोटा है झूठ, जो एक क्षण में टूट जाता है। पूरा दरबार गूंज उठा। तीसरी परीक्षा, चालाकी। अब दूत ने एक थैली से 3 गुड़ की डलियां निकाली। इनमें से एक में जहर है, पहचानो कौन सी सुरक्षित है? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और कहा, जहां पनाह, एक चींटी मंगवाई जाए। चींटी रखी गई। वह 2 डलियों को सूंघकर हट गई, लेकिन तीसरी पर जाकर बैठ गई। बीरबल ने इशारा किया, जहां पनाह, यही सुरक्षित है।
जहां जीवन आकर्षित हो वहां विष नहीं हो सकता। दूत हैरान रह गया। हार और सम्मान। दूत झुककर बोला, जहां पनाह, अब मैं मान गया कि आपके दरबार में सचमुच अद्वितीय बुद्धिमत्ता है। हमारे महाराज ने कहा था कि अगर आपकी परीक्षा सफल रही तो हम आपकी मित्रता स्वीकार करेंगे। अकबर गर्व से बोले, यह सब बीरबल की बुद्धि का चमत्कार है। सीख। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, बुद्धि का असली उपयोग केवल पहेलियां सुलझाना नहीं बल्कि दूसरों का विश्वास जीतना और शांति कायम करना है। सीख। असली बुद्धिमत्ता वही है जो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी शांति और सम्मान दिलाए। रहस्यमयी अपराध। राजधानी में सनसनी। एक सुबह दरबार में खबर आई, जहां पनाह, राजकोष से बहुमूल्य हीरा चोरी हो गया है। पूरा महल दहशत में आ गया। अकबर ने क्रोध से कहा, यह असंभव है। महल की चौकसी इतनी सख्त है, फिर यह कैसे हुआ? दरबारियों ने तुरंत कहा, जहां पनाह, यह काम जरूर किसी अंदरूनी व्यक्ति का है। राजपंडित ने मौका पाकर कहा, हमें तो शक है कि यह भी बीरबल की चाल हो सकती है, क्योंकि हर बार तो वही सब हल कर देते हैं। शायद इस बार उन्होंने ही कोई खेल खेला हो। अकबर गुस्से में बोले, चुप रहो। बीरबल पर कोई संदेह मत करो। यही इस रहस्य का हल करेंगे। बीरबल की जांच। बीरबल ने सबसे पहले गार्डों से पूछताछ की। पहले गार्ड ने कहा कि उसने आधी रात किसी को जाते सुना था। दूसरे ने कहा कि उसने लाल पगड़ी देखी थी। तीसरे ने कहा कि उसने पायल की छनक सुनी थी। बीरबल ने सोचा, 3 अलग अलग बयान, पर सच एक ही होगा। उन्होंने महल की धूल और पैरों के निशान देखे। उनमें से एक निशान में पायल का छोटा सा टुकड़ा फंसा मिला। अपराधी का पर्दाफाश। अगले दिन बीरबल ने दरबारियों को इकट्ठा किया और कहा, आज असली अपराधी का नाम सामने आएगा। उन्होंने एक चाल चली। यहां सभी दरबारी अपने अपने पाव पानी में डालें। सबने किया, लेकिन एक दरबारी सेनापति पीछे हट गया। बीरबल ने इशारा किया, जहां पनाह, यही अपराधी है, क्योंकि चोरी करते समय उसकी पायल का टुकड़ा यहीं टूटा था और अब वह डर से पाव नहीं डाल रहा। सेनापति पकड़ा गया और हीरा बरामद हुआ। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारी चतुराई से साम्राज्य का सम्मान बच गया। सीख। अपराध कितना भी गुप्त क्यों न हो, सत्य के सामने छुप नहीं सकता। अनोखी दरबारी चुनौती। अकबर की शंका। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, आदेश दीजिए। असंभव कार्य। अकबर ने कहा, मुझे एक ऐसी चीज लाकर दिखाओ जो न हो तो भी काम चले और हो तो भी काम चले। अगर न ला सके तो मानूंगा कि तुम्हारी बुद्धि की सीमा है। दरबारियों ने सोचा, अब बीरबल अटकेंगे। बीरबल का उत्तर। अगले दिन बीरबल दरबार में एक खाली थाल लेकर आए। अकबर ने पूछा, यह क्या है? बीरबल बोले, जहां पनाह, यह भोजन की थाली है। अगर इसमें भोजन हो तो भूख मिट जाती है। अगर खाली हो तो आदमी धैर्य और संयम सीखता है। इसलिए यह वस्तु हो तो भी काम चले और न हो तो भी। अकबर ठहाका लगाकर हंस पड़े। दरबार की प्रतिक्रिया। दरबारियों की आंखें फटी रह गईं। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, बीरबल, तुम सचमुच अद्वितीय हो। जहां सबको असंभव लगता है वहां भी तुम उत्तर खोज लेते हो। सीख। असली बुद्धि वही है जो साधारण चीजों में भी गहरे अर्थ ढूंढ ले। जीवन मरण की पहेली। रहस्यमय संदेश। एक दिन दरबार में एक विदेशी दूत आया। उसके हाथ में एक मुहरबंद पत्र था। उसने कहा,
जहां पनाह, यह हमारे महाराज का संदेश है। यदि इसका उत्तर 3 दिन में न मिला तो युद्ध छेड़ा जाएगा। अकबर ने पत्र खोला। उसमें लिखा था, हमें बताइए कि इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली क्या है, जो जीवन भी दे और मृत्यु भी। अगर उत्तर गलत हुआ तो समझिए कि मुगल साम्राज्य दुर्बल है। सारा दरबार स्तब्ध रह गया। पंडितों ने कहा, यह तो असंभव प्रश्न है। सेनापति बोला, जहां पनाह, सेना तैयार कीजिए। लेकिन अकबर ने शांत स्वर में कहा, इसका उत्तर केवल बीरबल ही दे सकते हैं। बीरबल की खोज। बीरबल ने 3 दिन तक अलग अलग स्थानों पर घूम घूम कर निरीक्षण किया। उन्होंने खेतों में किसानों से बातें की, मंदिरों और मस्जिदों में साधु संतों से चर्चा की, जेल में कैदियों और महलों में रानियों से बात की। हर किसी के जीवन में उन्होंने एक समान चीज पाई, प्रेम और वाणी बोल। तीसरे दिन दरबार में बीरबल दरबार में आए और दूत के सामने बोले, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है वाणी और प्रेम। जब कोई मधुर वाणी बोलता है तो जीवन मिल जाता है। प्रेम और सम्मान से रिश्ते बनते हैं, टूटे दिल जुड़ जाते हैं और समाज जीवित रहता है। लेकिन यही वाणी यदि कटु हो, यही प्रेम यदि धोखा बन जाए तो मृत्यु भी हो सकती है। युद्ध छिड़ सकते हैं, साम्राज्य नष्ट हो सकते हैं। अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल ने सत्य कहा है। यही सबसे बड़ी शक्ति है, वाणी और प्रेम। विदेशी दूत स्तब्ध रह गया। वह बोला, जहां पनाह, आपने हमारी परीक्षा पास कर ली। अब हमारे महाराज की ओर से शांति का संदेश है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। सीख इंसान के जीवन में सबसे बड़ी ताकत न तलवार है, न धन, बल्कि उसकी वाणी और उसका प्रेम है। यही जीवन भी देता है और मृत्यु भी। बीरबल के खिलाफ साजिश। दरबार में ईर्ष्या। दरबार में कई मंत्री और पंडित बीरबल की बुद्धि से जलते थे। हर बार अकबर की प्रशंसा केवल बीरबल को ही मिलती थी। एक दिन उन सबने मिलकर योजना बनाई, क्यों न बीरबल को ही अपराधी साबित कर दिया जाए। अगर सम्राट उन पर विश्वास खो देंगे तो दरबार में हमारी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। झूठा आरोप। कुछ ही दिनों बाद राजकोष से सोने की मुद्राएं गायब हो गईं। षड्यंत्रकारियों ने मौका देखकर कहा, जहां पनाह, यह काम किसी साधारण व्यक्ति का नहीं, केवल वही कर सकता है जिसे खजाने तक पहुंचने का अधिकार है, और वह है बीरबल। अकबर हैरान रह गए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, यह आरोप गंभीर है। तुम्हें अपनी सफाई देनी होगी। बीरबल का उत्तर। बीरबल शांत रहे। उन्होंने कहा, जहां पनाह, मुझे अपने ऊपर कोई चिंता नहीं, लेकिन सच्चाई सामने लाना जरूरी है। मैं सिर्फ 1 दिन का समय मांगता हूं। कल दरबार में असली अपराधी आपके सामने होगा। अकबर ने अनुमति दे दी। बीरबल की योजना। रात को बीरबल ने महल के आंगन में एक बड़ा दीपक रखा। उसके चारों ओर दरबारियों को बुलाकर कहा, यह दीपक दिव्य है। जो भी चोरी का दोषी होगा, उसकी परछाई इस दीपक की रोशनी में कांपेगी। सभी दरबारी डरते डरते खड़े हो गए। कुछ ही देर में एक दरबारी की परछाई सचमुच कांपने लगी। वह था वही मंत्री जिसने षड्यंत्र रचा था। सच का पर्दाफाश। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यही अपराधी है। दरअसल दीपक साधारण था, लेकिन अपराधी का भय ही उसकी पोल खोल देता है। मंत्री के पास से चोरी का सोना बरामद हुआ। अकबर ने क्रोध से कहा, बीरबल पर आरोप लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और उसे कठोर दंड दिया। अकबर और बीरबल। अकबर ने भावुक होकर कहा,
बीरबल, आज तुम्हारी निष्ठा और धैर्य ने न केवल तुम्हें बल्कि पूरे दरबार की मर्यादा को बचा लिया। बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, सत्य को थोड़ी देर के लिए ढका जा सकता है पर हमेशा छुपाया नहीं जा सकता। सीख, झूठ और साजिश कितनी भी बड़ी क्यों न हो, सत्य की रोशनी में उसका पर्दाफाश हो ही जाता है। जनता की आवाज, शिकायतों का अंबार। एक दिन अकबर दरबार में बैठे थे। तभी प्रजा का एक बड़ा समूह दरबार में आ पहुंचा। उन्होंने सम्राट से कहा, जहां पनाह, हम पर करों का बोझ इतना बढ़ गया है कि जीना मुश्किल हो गया है। खेतों की उपज भी घट रही है और व्यापारी भी परेशान हैं। हमें न्याय चाहिए। अकबर ने नाराज होकर कहा, ये सब झूठ बोल रहे हैं। हमारा साम्राज्य इतना समृद्ध है, फिर ये शिकायतें क्यों? दरबारियों ने भी समर्थन किया। हाँ जहां पनाह, ये लोग आलसी हैं, मेहनत नहीं करते और दोष दरबार पर लगाते हैं। लेकिन बीरबल चुपचाप सब देख रहे थे। बीरबल की चाल। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, जनता सच कह रही है या झूठ, यह पता लगाने का एक सरल उपाय है। आपको बस एक बार साधारण वेश में मेरे साथ चलना होगा। अकबर पहले तो हिचकिचाए, लेकिन बीरबल की बात मान ली। डिस्गाइज्ड यात्रा। रात को अकबर और बीरबल भेष बदलकर आम आदमी बनकर शहर की गलियों में निकले। उन्होंने देखा, किसान अपने घरों में भूखे बैठे थे, व्यापारी घाटे में डूबे थे, गरीब औरतें अपने बच्चों को आधा पेट खिलाकर सुला रही थीं। अकबर का दिल पिघल गया। उन्होंने धीरे से बीरबल से कहा, तुम सही थे। दरबारी हमें सिर्फ मीठी बातें सुनाते रहे, लेकिन असली हालात छुपा लिए। दरबार में न्याय। अगले दिन अकबर ने आदेश दिया, आज से करों में कमी की जाएगी, किसानों और व्यापारियों को राहत दी जाएगी, और जो दरबारी असली हालात छुपाते हैं उन्हें दंड दिया जाएगा। जनता खुशी से झूम उठी। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, जनता की सच्ची आवाज सुनना ही एक सम्राट की सबसे बड़ी ताकत होती है। अकबर की सीख। अकबर ने भावुक होकर कहा, बीरबल, तुमने मुझे आज वह दिखाया जो मेरी आंखें कभी देख ही नहीं पाईं। सच्चा सम्राट वही है जो अपने प्रजा के सुख दुख को समझे। सीख, राजा की शक्ति उसकी प्रजा के विश्वास में होती है, न कि केवल सिंहासन या तलवार में। रहस्यमय खजाने की खोज। पुराने साधु का आगमन। एक दिन दरबार में एक वृद्ध साधु आया। उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, बहुत वर्षों पहले आपके पूर्वजों ने एक गुप्त खजाना जमीन के नीचे छिपाया था। वह खजाना केवल उसी को मिलेगा जो सच्चा और बुद्धिमान हो। अगर गलत हाथों में गया तो साम्राज्य का नाश हो जाएगा। दरबारियों की आंखें लालच से चमक उठीं। हर कोई चाहता था कि वही उस खजाने तक पहुंचे। अकबर की दुविधा। अकबर ने कहा, तो हमें बताओ, उस खजाने तक पहुंचना कैसे होगा? साधु ने उत्तर दिया, इस महल के नीचे सुरंगों का जाल है। उनमें से केवल एक रास्ता खजाने तक ले जाता है, बाकी सब मौत की ओर। दरबारी डर गए, लेकिन कई मंत्री बोले, जहां पनाह, हमें अवसर दीजिए, हम खजाना निकाल लाएंगे। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, यह काम तुम्हें ही करना होगा। मुझे भरोसा है कि तुम ही सही रास्ता चुन सकोगे। बीरबल की चालाकी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मैं अभी सुरंग में नहीं उतरूंगा। पहले मैं सब दरबारियों को एक एक दीपक दूंगा और कहूंगा कि वे सुरंग के मुंह पर रखें। सभी ने ऐसा ही किया। रात को बीरबल ने देखा कि एक दीपक बुझा हुआ है और उसके आसपास मिट्टी गीली है। अगले दिन बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यही सही सुरंग है।
क्योंकि रात को हवा यहीं से गुजरी है, इसका अर्थ है कि यह सुरंग खुली है और बाकी बंद। खजाने का मिलना। बीरबल ने कुछ सैनिकों के साथ सुरंग में प्रवेश किया। काफी दूर जाने के बाद उन्हें एक बड़ा कक्ष मिला, जिसमें सोने चांदी, हीरे जवाहरात और दुर्लभ ग्रंथ रखे थे। बीरबल खजाना लेकर दरबार में लौटे। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ ने हमें वह दिलाया जो हमारे पूर्वजों ने छुपाया था। दरबारियों का लालच। कई दरबारियों ने ईर्ष्या से कहा, जहां पनाह, हमें भी उस खजाने का हिस्सा मिलना चाहिए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, असली खजाना ये सोना चांदी नहीं, बल्कि वे ग्रंथ हैं जिनमें शासन और न्याय की शिक्षाएं लिखी हैं। अगर इन्हें समझा जाए तो साम्राज्य कभी कमजोर नहीं होगा। अकबर ने खजाने को राज्य की भलाई के लिए उपयोग करने का आदेश दिया। सीख, असली खजाना धन नहीं, बल्कि ज्ञान और न्याय है, जो पूरे समाज को समृद्ध कर देता है। विदेशी राजा की चालाकी। दूत का आगमन। एक दिन दरबार में पड़ोसी राज्य का दूत आया। उसने अकबर से कहा, हमारे महाराज आपको मित्र मानते हैं, लेकिन उनकी एक शर्त है। अगर आप इस शर्त का उत्तर नहीं दे पाए तो हमें युद्ध करना पड़ेगा। दरबार में खामोशी छा गई। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या शर्त है? कठिन शर्त, दूत ने कहा। हमारे महाराज जानना चाहते हैं, इस संसार में सबसे न्यायपूर्ण वस्तु कौन सी है? अगर आपने गलत उत्तर दिया तो समझिए कि आपका साम्राज्य न्याय की राह पर नहीं है और हमारे लिए आपके खिलाफ युद्ध करना अनिवार्य होगा। दरबारियों ने अलग अलग उत्तर दिए। सूरज, चांद, धन, तलवार। लेकिन अकबर संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल का उत्तर। बीरबल शांत स्वर में बोले, जहां पनाह, इस संसार में सबसे न्यायपूर्ण वस्तु है समय। यह अमीर और गरीब में भेद नहीं करता। यह राजा और भिखारी को समान रूप से बूढ़ा करता है। यह खुशियों और गम को बराबर बांटता है। जो समय का सम्मान करता है वह सफल होता है, और जो समय को गवाता है वह सब दुख खो देता है। विदेशी दूत कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, जहां पनाह, यह उत्तर बिल्कुल सत्य है। हमारे महाराज ने कहा था कि जो यह उत्तर देगा वही सच्चा न्यायप्रिय राजा कहलाएगा। अब युद्ध की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि हम शांति का संधि प्रस्ताव रखते हैं। अकबर का गर्व। अकबर प्रसन्न होकर बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि ने फिर से हमारे साम्राज्य को रक्तपात से बचा लिया। बीरबल विनम्रता से बोले, जहां पनाह, युद्ध जीतने से बड़ा काम है युद्ध को टाल देना। सीख, सबसे बड़ा न्याय समय है, जो हर किसी के साथ समान व्यवहार करता है। इसलिए समय का सदुपयोग ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। रहस्यमयी स्त्री। अजनबी का आगमन। एक दिन दरबार में एक अनजान स्त्री आई। उसकी वाणी मधुर थी, चेहरा सुंदर और वस्त्र बेहद भव्य। उसने दरबार को प्रणाम किया और बोली, जहां पनाह, मैं एक दूर देश की राजकुमारी हूं। मुझे स्वप्न में संकेत मिला कि आपकी सेवा करूं और आपके साम्राज्य का हिस्सा बनूं। अगर आप मुझे स्वीकार करेंगे तो आपका राज्य और भी समृद्ध होगा। अकबर उसकी बातों से प्रभावित हुए, लेकिन बीरबल ने उसकी आंखों में कुछ अजीब चमक देखी। दरबारियों की प्रतिक्रिया। कुछ दरबारियों ने फुसफुसाकर कहा, जहां पनाह, यह तो सौभाग्य की बात है। एक विदेशी राजकुमारी का सहयोग मिलेगा तो साम्राज्य और मजबूत होगा। अकबर सोच में पड़ गए, पर बीरबल चुपचाप उस स्त्री को ध्यान से देख रहे थे। बीरबल की शंका। बीरबल ने अकबर से अनुमति मांगी, जहां पनाह, क्या मुझे इस राजकुमारी से कुछ प्रश्न पूछने की अनुमति है?
अकबर ने सिर हिलाया। बीरबल ने पूछा, महारानी, आपने कहा कि आपको स्वप्न में संकेत मिला। क्या आप बता सकती हैं कि स्वप्न में कौन सी भाषा बोली गई थी? स्त्री हकबका गई और बोली, वह संस्कृत थी। बीरबल मुस्कुराए, परंतु आपके देश की भाषा संस्कृत नहीं है, और जो आपके देश का है ही नहीं, वह आपके स्वप्न में कैसे आया? सच का पर्दाफाश। बीरबल ने पहरेदारों को इशारा किया और स्त्री की तलाशी ली गई। उसके वस्त्रों के भीतर से गुप्त संदेश निकले, जिनमें लिखा था कि उसे अकबर के साम्राज्य की कमजोरियां पता करनी हैं और राजगद्दी पर कब्जा करना है। अकबर क्रोधित हो उठे। तो यह सब धोखा था। बीरबल बोले, जहां पनाह असली शक्ति बाहरी सुंदरता में नहीं, बल्कि सच्चाई और निष्ठा में होती है। यह स्त्री केवल छल करने आई थी। दंड और शिक्षा। अकबर ने उस स्त्री को कठोर दंड दिया और पड़ोसी शत्रु राज्य को चेतावनी भेजी। फिर उन्होंने बीरबल से कहा, तुम्हारी पैनी नजर ने आज हमें एक बड़े संकट से बचा लिया। बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहां पनाह, छल का मुखौटा कितना भी चमकदार क्यों न हो, सत्य की जांच में उतर ही जाता है। सीख बाहरी सुंदरता पर नहीं, बल्कि सच्चाई और ईमानदारी पर विश्वास करना चाहिए। धोखा देरसबेर सामने आ ही जाता है। बीरबल की अनोखी पहेली। दरबार में हलचल। एक दिन अकबर ने दरबार में हंसते हुए कहा, बीरबल, अब तक तो तुम मेरी हर समस्या हल करते आए हो, लेकिन आज मैं चाहता हूं कि तुम मुझे ऐसी कठिन पहेली दो जिसका उत्तर मुझे खुद ढूंढना पड़े। दरबारियों ने ताली बजाई। वे सोचने लगे, अब मजा आएगा, सम्राट खुद कठिनाई में फंसेंगे। बीरबल की चुनौती। बीरबल ने नम्रता से कहा, जहां पनाह, तो सुनिए। ऐसी कौन सी चीज है जो राजा परंतु उसे कोई भी बेच नहीं सकता, खरीद नहीं सकता और नहीं बांट सकता है? अकबर चौंके। दरबारियों के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। सबको लगा, अब तो बीरबल ने बादशाह को ही मुश्किल में डाल दिया। अकबर का चिंतन। अकबर कई दिनों तक सोचते रहे। कभी उन्होंने कहा, शायद यह इज्जत होगी। कभी सोचा, नहीं, शायद यह सपने होंगे। फिर बोले, या फिर यह हवा हो सकती है। लेकिन हर उत्तर अधूरा साबित हुआ। अकबर का उत्तर। तीसरे दिन अकबर दरबार में आए। उन्होंने गर्व से कहा, बीरबल, मैंने उत्तर ढूंढ लिया है। वह चीज है समय। समय राजा और प्रजा, अमीर और गरीब, सबके पास बराबर होता है। न इसे कोई बेच सकता है, न खरीद सकता है। और जो इसका सम्मान करता है, वही सफल होता है। बीरबल की प्रशंसा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, आपने सत्य कहा। आज आपने सिद्ध कर दिया कि आप केवल सम्राट ही नहीं, बल्कि सच्चे ज्ञानी भी हैं। आप जैसे राजा के अधीन रहना ही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। अकबर ने बीरबल को गले लगाते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी दोस्ती ही मेरे साम्राज्य का सबसे बड़ा खजाना है। सीख, समय सबसे अनमोल है। इसे न खरीदा जा सकता है, न बेचा। राजा और प्रजा सब इसके सामने समान हैं। दरबार का विश्वासघात। गुप्त षड्यंत्र। एक रात महल के भीतर गुप्त सभा हुई। कुछ दरबारी जो अकबर से जलते थे, षड्यंत्र रच रहे थे। उनका इरादा था कि अगले ही दिन दरबार में सम्राट को जहर पिला दिया जाए। उनमें से एक बोला, अगर अकबर मर गए तो साम्राज्य बिखर जाएगा और हमें सत्ता मिल जाएगी। सबने सिर हिलाया और योजना पक्की कर दी। अगली सुबह दरबार सजा हुआ था। अकबर को एक विशेष थाल में अमृत तुल्य पेय परोसा गया।
लेकिन बीरबल की पैनी नजर ने देखा कि थाल ले जाने वाले सेवक के हाथ कांप रहे हैं और उसकी आंखें झुकी हुई हैं। बीरबल को शक हुआ। बीरबल की चाल। बीरबल तुरंत आगे बढ़े और बोले, जहां पनाह, आज का दिन शुभ है, क्यों न इस पेय को पहले मैं चखकर आपके लिए मंगल कामना करूं। दरबारियों के चेहरे सफेद पड़ गए। अकबर ने हंसते हुए कहा, ठीक है बीरबल, अगर तुम्हें यही करना है तो कर लो। जैसे ही बीरबल ने प्याला उठाया, षड्यंत्रकारी दरबारी घबराकर चिल्ला उठा, नहीं, इसे मत पीना, इसमें जहर है। सच सामने आ गया। सच का पर्दाफाश। अकबर ने क्रोध में तलवार उठाई। धोखेबाजो, तुमने मेरी जान लेने की हिम्मत कैसे की? बीरबल शांत स्वर में बोले, जहां पनाह, यही तो विश्वासघात था। राजा को मारना आसान है, लेकिन सच्चाई और न्याय को मारना असंभव। साम्राज्य तलवार से नहीं, विश्वास से चलता है। षड्यंत्रकारी दरबारियों को कठोर दंड दिया गया। अकबर की कृतज्ञता। अकबर भावुक होकर बोले, बीरबल, आज तुमने न केवल मेरी जान बचाई बल्कि मेरे साम्राज्य की नींव को भी मजबूत किया। तुम्हारी निष्ठा अमूल्य है। बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, प्रजा की रक्षा करना ही मेरा कर्तव्य है, और आप तो पूरी प्रजा के पिता समान हैं। सीख, सत्ता का सबसे बड़ा शत्रु तलवार नहीं बल्कि विश्वासघात है, और सबसे बड़ी शक्ति है सच्चा विश्वास और निष्ठा। जादुई संकट और बीरबल की सूझबूझ। रहस्यमय घटना। एक दिन महल में अचानक अजीब घटनाएं होने लगीं। जलाशयों का पानी रातों रात सूख जाता। खेतों की फसलें अज्ञात कारणों से झड़ जातीं। हवाएं अजीब दिशा में बहने लगीं। दरबार में अफरातफरी मच गई। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल की जांच। बीरबल ने घटनास्थल पर जाकर पाया कि सब कुछ प्राकृतिक कारणों से नहीं हो रहा था। उन्होंने खेतों और जलाशयों की जांच की। अचानक उन्हें एक गुप्त गुफा का संकेत मिला, जहां से यह संकट उत्पन्न हो रहा था। गुफा में प्रवेश करने पर उन्होंने देखा, एक जादुई उपकरण रखा था जो हवा, पानी और मिट्टी को नियंत्रित कर रहा था। बीरबल की योजना। बीरबल ने तुरंत दरबार में आदेश दिया, जहां पनाह, गुफा के पास केवल विश्वासपात्र सैनिक जाएं और उपकरण को सुरक्षित रूप से हटाएं। इसी उपकरण को यदि गलत हाथों में छोड़ा गया तो साम्राज्य की फसल और जल स्रोत दोनों नष्ट हो सकते हैं। सैनिकों ने बीरबल की सूझबूझ से उपकरण निकाल दिया। अकबर की प्रशंसा। अकबर ने बीरबल को गले लगाते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि और साहस ने आज पूरे साम्राज्य को संकट से बचाया। सचमुच तुम्हारे बिना मैं अपनी प्रजा की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकता था। सीख। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, ज्ञान और विवेक का उपयोग ही सबसे बड़ा जादू है। सिर्फ शक्ति से नहीं बल्कि सही निर्णय से संकट टाला जा सकता है। सीख, कठिन और जादुई जैसी परिस्थितियों में भी विवेक और बुद्धिमत्ता सबसे बड़ा हथियार होती है। समय की चुनौती। अचानक संकट। एक दिन दरबार में खबर आई कि पास के जंगल में आग लगी है। आग तेजी से फैल रही थी और अगर समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया तो यह गांवों और खेतों तक पहुंच जाएगी। अकबर ने तुरंत कहा, बीरबल, इस संकट को रोकने के लिए तुरंत योजना बनाओ। दरबार में सभी डर गए। सैनिकों ने कहा, जहां पनाह, इतनी जल्दी हम कुछ नहीं कर सकते। बीरबल की योजना। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, डरने की आवश्यकता नहीं है। हमें केवल समय का सही उपयोग करना होगा। सैनिकों और गांव वालों को बांट दें और 2 दिन पहले से तय स्थानों पर जलाशयों से पानी पहुंचाएं। मैं स्वयं आग के मार्ग का अध्ययन करता हूं और बताऊंगा कि किस दिशा में आग बढ़ेगी।
बीरबल ने गणना और निरीक्षण के आधार पर टीमों को निर्देश दिए। समय पर क्रियान्वयन। सभी लोग बीरबल के निर्देशानुसार कार्य करने लगे। जलाशयों से पानी लाकर आग को रोकने के लिए नालियां बनाई गईं। खेतों और गांवों को आग से बचाने के लिए रेत और मिट्टी का उपयोग किया गया। आग का मार्ग बदलने के लिए छोटे नियंत्रण क्षेत्रों का निर्माण किया गया। कुछ ही घंटे में आग फैलने से पहले नियंत्रित हो गई। अकबर की प्रशंसा। अकबर ने बीरबल को गले लगाते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ और समय का सही उपयोग आज पूरे साम्राज्य की जान बचा गया। तुम वास्तव में मेरे सबसे अमूल्य सलाहकार हो। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, समय ही सबसे बड़ी शक्ति है। अगर समय पर निर्णय लिया जाए तो कोई भी संकट बड़ा नहीं होता। सीख, समय का सही प्रबंधन ही सबसे बड़ा हथियार है। संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, बुद्धिमत्ता और समय की समझ से उसे टाला जा सकता है। साम्राज्य का रहस्य। प्राचीन ग्रंथ। एक दिन महल के पुस्तकालय में पुराने ग्रंथ मिले। उनमें लिखा था कि मुगल साम्राज्य के एक छिपे खजाने का रहस्य कुछ संकेतों में छुपा हुआ है। खजाने का सही उपयोग साम्राज्य को अमर बना सकता था, लेकिन गलत हाथों में गया तो विनाश भी ला सकता था। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल, तुम्हारे पास सबसे तेज दिमाग है। इस रहस्य को हल करो और हमें बताओ कि खजाने तक कैसे पहुंचना है। बीरबल की जांच। बीरबल ने पुराने ग्रंथों का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि संकेत केवल सोने चांदी के खजाने का नहीं है, बल्कि इसमें राजनीति, न्याय और प्रजा की भलाई का रहस्य छुपा है। ग्रंथ में लिखा था, जो सम्राट और उसके सलाहकार प्रजा के सुख दुख को समझते हैं, वही सच्चा खजाना पाएंगे। बीरबल का उत्तर। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, असली खजाना सोना या हीरे नहीं है। यह ज्ञान है, नीति है और न्याय का अभ्यास है। अगर इसे सही ढंग से अपनाया जाए तो साम्राज्य हमेशा समृद्ध रहेगा। हम खजाने का शाब्दिक अर्थ नहीं ढूंढेंगे, बल्कि इसका अर्थ अपने शासन में लागू करेंगे। अकबर और प्रजा का लाभ। अकबर ने बीरबल की बात मानी और सभी नीतियों में न्याय और प्रजा के कल्याण को सर्वोच्च स्थान दिया। करों में न्यायपूर्ण व्यवस्था। किसानों और व्यापारियों के लिए राहत। शिक्षा और संस्कृति का विकास। सारा साम्राज्य खुशहाल हो गया। दरबारियों ने बीरबल की प्रशंसा की और प्रजा ने अकबर की दूरदर्शिता की सराहना की। सीख, असली खजाना केवल धातु या रत्न नहीं, बल्कि ज्ञान, नीति और न्याय का सही पालन है। साम्राज्य तभी स्थिर और समृद्ध रहता है जब राजा और सलाहकार प्रजा की